morning all of you. Today our procedure on bed bath. What is bed bath? It is a procedure in which we provide a complete care to the patient with soap water and plain water. ठीक है, यानी कि एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को कंप्लीट बेड बाथ प्रोवाइड करते हैं वाटर और सोप के साथ में. ठीक है, किन किन पेशेंट को हम प्रोवाइड करते हैं? मोस्टली जो अनकॉन्शियस पेशेंट है, ठीक है, या जिनकी कोई सर्जरी हुई है, ठीक है, या जो खुद से एबल नहीं है, ठीक है, या बेड रिडन पेशेंट है. ठीक है, मोस्टली हम उन पेशेंट को क्या करते हैं, बेड बाथ प्रोवाइड करते हैं. किन पेशेंट को हम बेड बाथ नहीं देंगे? जिन पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर क्या है, डिक्रीज है, यानी कि हाइपोथर्मिया है. ठीक है, या जिन पेशेंट को सीजर्स या कन्वल्सन आ रहे हैं, ठीक है, या कोई बर्न पेशेंट है, तो ऐसे पेशेंट को हम बेड बाथ नहीं देंगे. और अगर डॉक्टर ने कॉन्ट्राइंडिकेशन किया है किसी केसेस में, ठीक है, तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन ज़रूर देखनी है. तो उन केसेस को हमने मोस्टली क्या है, बेड बाथ वैसे पेशेंट्स को हमने प्रोवाइड नहीं करना. आर्टिकल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है बेड बाथ के लिए? ठीक है, किडनी ट्रे हमें चाहिए, 2 टॉवल्स हमें चाहिए, ग्लव्स हमें चाहिए, पीपीई किट की ज़रूरत है वो भी हमने लेना है. ठीक है, शॉप विथ शॉप डिश हमने लेना है, इमोलिएंट जाली की ज़रूरत है. ठीक है, ऑयल की ज़रूरत है, बेसिन हमें चाहिए, देन हमें ड्रॉशीट, मैकिनटॉश, ठीक है, और मिटन चाहिए होता है पेशेंट को क्लीन करने. क्या है, पेशेंट के लिए ड्रेसेस भी लेनी है, क्योंकि वो ड्रेस क्या है जो हमने चेंज किया वो स्वाइल हो चुकी होगी. ठीक है, तो बेड बाथ के बाद हमने पेशेंट को क्या है, न्यू ड्रेस वियर करना है. तो उसके लिए गाउन्स या पैजामा या जो शर्ट है, ठीक है, या हॉस्पिटल ड्रेस जो भी रिक्वायर्ड है वो हमने पेशेंट के लिए लेनी है. तो फर्स्टली प्री में हमने क्या करना है, जितने भी आर्टिकल्स हमने बोले बेड साइड पे अरेंज करने हैं. ठीक है, पेशेंट के राइट साइड पे खड़े होना है और प्रोसीजर पेशेंट को एक्सप्लेन करना है कि हम बेड बाथ दे रहे हैं, किस पर्पज़ से दे रहे हैं. ठीक है, वो सब हमने, अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो उसको एक्सप्लेन करना है, अदरवाइज जो फैमिली मेम्बर होते हैं, ठीक है, उनको हमने प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है. ठीक है, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन देखनी है और उसके बाद हमने प्रोसीजर को फॉलो करना है. तो हमने क्या करना है, सबसे पहले पेशेंट के फेस को क्लीन करना है. ठीक है, तो वेट हमने किया, आर्टिकल्स हमने क्या है, जो टेबल होगा बेड साइड पे वही प्लेस करना है उसको. ठीक है, तो हमने क्या है, पेशेंट के फेस को क्लीन करना है फर्स्टली. ठीक है, देन हमने पेशेंट का जो ईयर रहता है, ठीक है, नेक एरिया रहता है, उसको वाटर से वेट किया. ठीक है, देन हम सोप यूज़ कर सकते हैं अगर हमें ज़रूरत है. ठीक है, तो सोप अप्लाई करके हमने क्या करना है, डिटल लेना है. ठीक है, डिप करके हमने क्या करना है, फर्स्टली पेशेंट के फेस एरिया को क्लीन करना है. ठीक है, ईयर फोरहेड पे हमने मोर अटेंशन देना है, नेक एरिया को भी हमने क्या करना है, अच्छे से क्लीन करना है. उसके बाद हमने क्या करना है, टॉवल लेना है. ठीक है, और पेशेंट के फेस को क्या करना है, अब ड्राई. फेस क्लीन करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, पेशेंट के जो आर्म में है, ठीक है, उसको हमने क्या करना है, क्लीन करना है. ठीक है, तो जब हमने आर्म को क्लीन करना है तो हम क्या करते हैं, मोर क्लीन से लेस क्लीन एरिया की तरफ जाते हैं. ठीक है, तो मोस्टली अब हमने क्या करना है, पेशेंट के शोल्डर से लेके जो रिस्ट एरिया रहता है उसको हमने क्लीन करना है. ठीक है, तो इसको हमने डिप किया वाटर में. ठीक है, बोथ साइड से हमने क्लीन किया. उसके बाद हमें लग रहा है सोप हमने लेना है. ठीक है, और यूज़ करना है. ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, स्पंज से पेशेंट के आर्म को क्लीन करना है, शोल्डर टू रिस्ट. देन उसके बाद हमने मोर अटेंशन कहाँ देनी है, पेशेंट के एक्सिला अंडर. ठीक है, देन उस एरिया को हमने क्या करना है, पेशेंट के बाजू को उठा के हमने क्लीन करना है. तो जो नेक्स्ट आर्म है, ठीक है, उसमें भी हमने क्या करना है, फॉलो करना है. ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, पेशेंट के जो चेस्ट एरिया है, ठीक है, उसको हमने क्लीन करना है. तो पेशेंट को हमने उतना ही एक्सपोज करना है. ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, पेशेंट के एरिया को भी हमने क्लीन करना है. ठीक है, पेशेंट के चेस्ट एरिया पर अप्लाई करना है अगर शॉप की ज़रूरत है. ठीक है,
देन हमने मीटर लेना है, ठीक है, पेशेंट के चेस्ट एरिया को अच्छे से क्लीन करना है। और मोस्टली मेल पेशेंट अगर हमारे पास है तो मोर अटेंशन हमने कहाँ देनी है, ब्रेस्ट एरिया पे, ठीक है, क्योंकि जो स्किन फोल्ड्स होती हैं स्पेशली यहाँ पर, ठीक है, उन पर हमने ज़्यादा अटेंशन देनी है, उस एरिया को अच्छे से क्लीन करना है, क्योंकि स्वेटिंग की वजह से वहाँ पर क्या है, ज़्यादा डर्ट जो है वो एक्यूमुलेट हो सकती है। चेस्ट एरिया पेशेंट का क्लीन हो गया, ठीक है, अब हमने उसको क्या है, कवर कर देना है, ठीक है, अननेसेसरी हमने एक्सपोज नहीं करना है, तो जो जो एरिया हम क्लीन करते जा रहे हैं उस तक की, ठीक है। देन हमने क्या करना है, पेशेंट के एब्डोमेन एरिया को क्लीन करना है, ठीक है, तो यहाँ तक पेशेंट को एक्सपोज करना है। देन हमने वेट करना है, ठीक है, अब हमने क्या करना है, एब्डोमेन एरिया को वेट करना है। उसके बाद हमने शॉप लेना है, ठीक है, पेशेंट के एब्डोमेन में हमने अप्लाई करना है, ठीक है, और मिडल को वेट करके हमने क्या करना है, जो शॉप है वो एब्डोमेन एरिया से इसको क्लीन होना है, ठीक है। और उसके बाद हमने पेशेंट को क्या करना है, एब्डोमेन एरिया तक जो है वो पेशेंट को हमने कवर करना है, ठीक है। पेशेंट का फेस से लेके जो एब्डोमेन एरिया है, ठीक है, आर्म एरिया है, वो क्लीन होना है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, पेशेंट का जो लेग एरिया है, ठीक है, उसको हमने क्लीन करना है। तो एब्डोमेन तक एरिया क्लीन हो गया। उसके बाद हमने मोर अटेंशन देना है पेशेंट की लेग की ओर, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, जो वन लेग है उसको एक्सपोज करना है, ठीक है, और ड्रा शीट और मैकिनटोश को हमने जो है लेंथ वाइज पेशेंट के लेग के बिलो प्लेस करना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, बेसिन वाटर को हमने चेंज करना है। मोस्टली अगर हमें लग रहा है पानी जो है वो ठंडा हो गया है तो हमने वाटर को चेंज करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, पेशेंट के लेग को क्लीन करना है, ठीक है। तो एंकल से लेके जाना है हमने और अबव की तरफ को, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है, शॉप लेना है, ठीक है, पेशेंट के जो लेग एरिया है उस पर अप्लाई करना है, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है, क्लीन करना है एंकल टू अबव, ठीक है। देन ये क्लीन किया। अब हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को फुट को हमने क्लीन करना है, ठीक है। तो अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो हम क्या करेंगे, बेसिन पे जो पेशेंट के फुट हैं, ठीक है, उसको डिप करवाएंगे, ठीक है। देन उसकी हमने क्या, जो मोर अटेंशन है, जो फिंगर नेल्स हैं, ठीक है, या अंदर एरिया है, इन पे हमने ज़्यादा अटेंशन देना है और फुट को क्लीन करना है, ठीक है। हैंड भी हमारा सेम रहेगा जब हमने आर्म को क्लीन किया, ठीक है। अगर पेशेंट कॉन्शियस है, डिप कर सकता है तो ठीक है। देन हमने बेसिन पे ही डिप करके हैंड को, जो हमने हैंड केयर पे प्रोसीजर पढ़ा था केयर का, ठीक है, वैसे ही हमने प्रोसीजर को सेम फॉलो करना है। अदरवाइज हमने जब हमने आर्म को क्लीन किया तो उसके बाद हम हैंड को भी क्लीन करेंगे, ठीक है। कवर कर देना है, ठीक है। सेम प्रोसीजर हमने लेफ्ट लेग पे भी फॉलो करना है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, पेशेंट जब सुपाइन पोजीशन में था तो हेड टू लेके टो तक हमने पेशेंट को बेड बाथ प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अब पेशेंट का बैक एरिया रहता है तो पेशेंट को हमने क्या करना है, प्रोन पोजीशन प्रोवाइड करना है और उसके बाद हमने बैक को क्लीन करना है। अब हमने फ्रंट एरिया क्लीन कर दिया, पेशेंट को हमने बैक केयर देना है, ठीक है। तो हमने पेशेंट को क्या है, बटक्स तक एरिया एक्सपोज करना है, ठीक है। और पेशेंट को अब हमने बैक केयर देना है, वेट करके हमने क्या करना है, पेशेंट की बैक को वेट करना है। उसके बाद हमने शॉप लेना है, अप्लाई करना है, ठीक है, पेशेंट की बैक पे हमने यूज़ करना है, ठीक है। देन हमने क्या करना है, बैक को क्लीन करना है। और हमें लग रहा है कि हमें ऑयल वगैरह लगाना है, ठीक है, यहाँ जेली की ज़रूरत है तो हम अप्लाई करेंगे। और बैक केयर के साथ में अगर पेशेंट को हमने बैक मसाज की ज़रूरत है तो उसी टाइम हम वो 7 स्टेप जो है हम दोबारा फॉलो करेंगे, जो कि हम ऑलरेडी पिछले प्रोसीजर पे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमने क्या करना है, पैरामेडिक के साथ, क्योंकि इतना एरिया पेशेंट का क्लीन हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, पेशेंट को एक्सपोज करना है, ठीक है। उसको हमने सेम प्रोसीजर के साथ में लेग को क्लीन करना है। सेम प्रोसीजर हमने दूसरी लेग पे भी फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, पेशेंट को जो है सुपाइन पोजीशन दोबारा देना है, कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करना है। अब इसके बाद जो मोर अटेंशन रहती है वो है पेरिनियल केयर की, ठीक है। अगर पेशेंट कॉन्शियस है देन हम पेशेंट को बोलेंगे कि वो अपने पेरिनियल एरिया को अच्छे से क्लीन करें। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, ठीक है, या बेड रिडन है, खुद से मूव नहीं हो सकता, देन हमने खुद पेशेंट को इंडिविजुअल फिर क्या करना है, पेरिनियल केयर प्रोवाइड करना है। और पेरिनियल केयर पे भी हमने सेम स्टेप फॉलो करने हैं जो हम प्रीवियस प्रोसीजर पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और इसी के साथ हमारा प्रोसीजर बेड बाथ का यहाँ पर क्या है, कंप्लीट होगा। देन
पोस्ट प्रोसीजर रहेगा, ठीक है। पेशेंट को हमने स्पाइन पोजीशन दे दिया, कंफर्टेबल पोजीशन दिया, पेशेंट की क्लोथिंग हमने चेंज करनी है क्योंकि ऑलरेडी क्या उसके जो क्लोथ हैं वो वेट हो चुके होंगे, ठीक है। तो हमने वो सब लॉन्ड्री बैग में डिस्कार्ड करने हैं। अगर बेडशीट हमें लग रही है कि चेंज करने की ज़रूरत है तो पेशेंट की बेडशीट को भी हमने चेंज करना है, ठीक है। हॉस्पिटल क्लोथिंग गाउन जो भी है वो वियर करवाना है। आर्टिकल जो भी हमने लिए थे हमने उनको वॉश करके यूटेंसिल एरिया में रिप्लेस करना है और डॉक्यूमेंटेशन करना है विद डेट एंड टाइम एंड नीड।